मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ये तो कतई उम्मीद नहीं थी कि जातीय सर्वेक्षण या आर्थिक रूप से रिपोर्ट पर जो उनको आज बयान देना था, उस बयान को छोड़ के वो सेक्स पर ज्ञान दे रहे थे, वो भी सदन के पटल पर। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं उनके इस बयान को? शायद आप लोगों ने देखा होगा। क्या कोई मुख्यमंत्री इस तरह से, इस अजीबोगरीब तरीके से सदन के पटल पर, जहां से पूरे जनता की उम्मीद है, पूरी जनता जब उनको देख रही होती है कि मुख्यमंत्री इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के बाद क्या कुछ कहेंगे, वहां कुछ बात ही नहीं हो रही है। बातें किस पे हो रही है? सेक्स पे ज्ञान दिए जा रहे हैं। अब वो भी तब जब आपके पास तमाम विधायक मौजूद हैं, महिला विधायक उस सदन में मौजूद हैं, वो, और उसके बाद आप एकदम बारीकियों से समझाए जा रहे हैं। उम्मीद नहीं की जा रही थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपसे इस तरह के बयान की। खासकर आपके बारे में तमाम लोगों ने सुना है, पढ़ा है, राजनीतिक विश्लेषकों के मन में क्या है वो अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक तौर से इस तरह के बयान देना, इस तरह से सेक्स पर ध्यान देना, कतई उम्मीद नहीं थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपसे। अब ठीक है, आपका काम था, आपने साक्षर करना आपका काम था, शिक्षित करना काम था, वो आपने कर दिया, बेहतर तरीके से किया। उसके लिए आपके कागज़ों में या फिर रिपोर्ट्स में तमाम तरह का जिक्र भी है कि आपने महिलाओं के लिए क्या कुछ किया है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान तो जरूर रखना चाहिए था कि आप किस महिलाओं को ये ज्ञान दे रहे हैं। कि ठीक है, आपकी बातें सही है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आप अपनी बातें रखते हैं, लेकिन आपका लहजा जो था, यकीनन ऐसा लग रहा था कि किसी ब्लू फिल्म को देख रहे हैं। उम्मीद नहीं की जा सकती थी। खासकर मुझे लग रहा है कि मैंने अभी तक जितने सदन में देखे हैं, सुने हैं, वो चलिए कांड फांड छोड़ दीजिए, सीडी कांड छोड़ दीजिए, एमएमएस छोड़ दीजिए, वायरल वीडियो छोड़ दीजिए, वो सब अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक रूप से सदन के पटल पर भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने इस तरह के अजीबोगरीब बयान दिए हैं। इससे पहले भी कई जगहों पर, पिछले जब से आपने सरकार बनाई है उससे पहले कई जगहों पर आपके उजुल फुजुल बयान सामने आते रहते हैं। कभी आप अपने मंत्री को गले लगाते हैं, कभी आलिंगन करने लगते हैं, तो कभी भूल जाते हैं। वो विपक्षी का काम है आप पे सवाल उठाना, और वो आपका नेचर हो सकता है। और सबसे जो बड़ी बात ये है कि आप एक तरफ सदन में दावा कर रहे हैं कि आपने बिहार में साक्षरता दर जो है 75% से ऊपर कर दिया है। इंटर पास जो लड़कियां हैं, आपने अपने काम के बदौलत, अपनी योजनाओं के बदौलत इंटर पास, मैट्रिक पास लड़कियों का प्रतिशत जो है 55 लाख से ऊपर कर दिया है। इंटर पास जो लड़कियां हैं बिहार में, वो भी 55 लाख से ऊपर है। जो ग्रेजुएट है वो भी 35 लाख से ऊपर है। ये आपकी रिपोर्ट कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से आया है। ये आप ही के सरकार की रिपोर्ट है, और ये सदन में आप बार बार दोहरा रहे थे, और आपने कई बार इस चीज को दोहराया है। लेकिन ये क्या है, जब आप साक्षर कर रहे हैं, महिलाओं को शिक्षित कर रहे हैं, तो क्या आप प्रेगनेंसी कैसे रोका जाए उस पर आप किस तरह बयान दे सकते हैं? ऑलरेडी आप शिक्षित कर रहे हैं महिलाओं को, वो इस चीज से अवेयर हैं कि कैसे इस चीज पे जनसंख्या को रोका जा सकता है, खासकर लड़कियों को, महिलाओं को, हर चीज, हर किसी को पता है अब ये, क्योंकि इतना ग्लोबलाइज्ड हो चुका है कि आप जो बयान देंगे उससे पहले ही तमाम लोगों ने गूगल के जरिए इस चीज को समझ के रखा है। और आपके आंकड़े में भी ये बात है कि आपने शिक्षित किया है, साक्षर किया है, महिलाओं के विकास में कई काम आपने किए हैं। लेकिन ये ज्ञान देना, सेक्स पे आके ज्ञान देना, वो भी इतनी बारीकी से, पता नहीं किस तरह की आपकी मानसिकता हो गई है। और आपने तो बोल दिया। अब जो बवाल होगा वो अब ये होगा कि आपको माफी भी मांगनी पड़ जाएगी। महिला आयोग ने ले लिया है संज्ञान, उन्होंने सीधे सीधे लहजों में कह दिया है कि आप माफी मांगिए। कई जो महिला विधायक आप ही के दल की, आपके गठबंधन की, इवन कांग्रेस की, तब आप उनके बारे में जाइए, गायत्री देवी हैं, उसके बाद
प्रमीला दास हैं जो कांग्रेस की विधायक हैं, उसके बाद अभी निकली हैं विधायक बीजेपी की, उन्होंने भी, वो तो फूट फूट कर रोने लगी आपके बयान पे। और सबसे बड़ी बात है कि आप बयान दिए जा रहे थे और आपके पीछे में तमाम जो आपके घटक दल के विधायक बैठे हुए थे, मंत्री बैठे हुए थे, उनको हंसी छूट रही थी। वो मंत्री विधायक जो बैठे हुए हैं वही सरकार के काम की तारीफ आके करते हैं, महिलाओं के विकास की बात करते हैं, और आप सिर्फ मुख्यमंत्री हैं इसलिए कि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो हाँ ठीक है, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उनकी जुबान से निकली हुई हर बातें ज्ञान की बातें हैं, और सब हंसे जा रहे थे। इसमें दाद देनी होगी बीजेपी वालों की, आपके विपक्षी दल की, जो सीधे सीधे आपके सामने, सम्राट चौधरी का भी मैंने वो विधानसभा वाला वो देखा मैंने और सुना भी कि किस तरह आपके बयान पे वो आपके सामने ही जवाब दे रहे थे। लेकिन ये क्या है? ठीक है, उम्र है आप, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में अगर आपसे आपकी मानसिकता और आपका दिमाग अगर संभल नहीं रहा है तो बेहतर है कि ठहराव दीजिए, अपने पॉलिटिकल कैरियर को ठहराव दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा बयान है, खासकर महिलाओं को, वो भी तब जब आप महिलाओं को साक्षर करने, शिक्षित करने का लगातार दावा कर रहे हैं, और प्रेगनेंसी कैसे रोका जाए इस चीज़ का ज्ञान आप दे रहे हैं। क्या इसमें मज़ा आ रहा था क्या आपको बोलने में? या फिर आपकी किसी विधायक और मंत्री की हैसियत नहीं हुई आपको टोकने की, वहाँ रोकने की? ये किस तरह के विधायक पाल रखे हैं आपने? और ऊपर से तमाम आपके जो घटक दल के नेता हैं वो आपके बयान का बचाव कर रहे हैं कि ठीक है, बायोलॉजी में लोगों ने पढ़ा हो, कि बायोलॉजी में लोगों ने पढ़ा है, वहाँ पे शिक्षक होते हैं, और इस तरह किसी बायोलॉजी में ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है। जो ज्ञान दे रहे हैं वो आप सुन लीजिए कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। बहुत गलत है। और इसके लिए आपको जिस सदन में आपने महिला विधायकों के सामने, सियासत अपनी जगह है, तमाम महिला विधायकों के सामने अगर आपने इस तरह एकदम रंगीले अंदाज में आपने प्रेगनेंसी रोकने पर जो बखान किया है, उसी बखान को लेकर आप माफ़ी मांगिए। सत्ता बदल सकती है, व्यवस्था बदल सकती है, और आपके बातों को लोग समझ सकते हैं कि आपके इरादे गलत नहीं थे, बोलने का तरीका बेहद गलत था, लेकिन आपके इरादे नहीं गलत थे, क्योंकि आप जनसंख्या नियंत्रण की बात कर रहे थे, और जिस तरह से कर रहे थे यकीनन वो बहुत गलत लहजा, बहुत गलत मैसेज आया है इसका। फिलहाल अब इंतज़ार है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ऐसे अजीबोगरीब बयान को लेकर कब माफ़ी मांगते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।